Assalamualaikum. I'm Dr. Tahira Robab and I'm a clinical psychologist, relationship therapist and sex therapist. व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं कि औरतों में नॉर्मली जो है लो सेक्सुअल ड्राइव जो है क्यों होती है, क्या रीज़न्स हैं उसके और उसको बेहतर किस तरह से किया जा सकता है, इस पे आज हम बात करेंगे। नॉर्मली देखा यह जाता है कि अक्सर जब आदमी आते हैं तो उनकी तरफ से जो है रिपोर्ट ये होता है कि जी उनकी वाइफ जो है कोऑपरेट नहीं कर रही होती, और जब आप उनके फीमेल पार्टनर से बात करते हो तो पता चलता है कि दे डोंट लाइक इट, यानी वो पसंद ही नहीं करती, उनका दिल नहीं करता और वो नहीं चाहती कि वो इतना ज़्यादा इंटीमेट हों अपने शोहर के साथ जितना कि यानी उनके शोहर की डिमांड भी है। उसको भी अक्सर इस तरह से देखा गया कि रिजेक्शन जो है इस बात के ऊपर होती है और आम तौर पे ना जो है वो आदमियों को ज़्यादा सुनना पड़ती है या फिर उसकी बहुत सारे चीज़ें जो हैं वो एक्सक्यूज़ बहुत सारे फीमेल्स के पास होते हैं। इस लो सेक्स ड्राइव के जो रीज़न्स हैं वो काफ़ी सारे हैं और इस नो के रीज़न्स जो हैं वो भी काफ़ी सारे हैं। पहले हम देखेंगे कि लो सेक्सुअल ड्राइव जो है फीमेल्स में उसके क्या रीज़न्स होते हैं। बेसिकली क्योंकि जितना ज़्यादा आप सेक्सुअली एक्टिव होते हैं, जितना ज़्यादा आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी होती है, उतना ही ज़्यादा आपकी ड्राइव उतनी ज़्यादा हाई होती है। हमें नॉर्मली तो इस तरह से लगता है कि शायद जो है वो सेक्स ड्राइव जो है वो इंसान की बस जी है तो वो है और बस इसका एक्टिविटी के साथ कुछ लेना देना नहीं है या कुछ ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे मैं बहुत सारी अपनी वीडियोस में ये चीज़ बताती हूँ कि खाना पीना सोना और सेक्स जो है ये हमारी बुनियादी ज़रूरतें हैं। ये हमारे हाथ में है कि हम इनको कितना बढ़ाते हैं, इनको कितना कम करते हैं और अपनी ज़रूरत के हिसाब से एडजस्ट करते हैं। जिस तरह से कोई भी इंसान जो है वो अगर एक रोटी खा के भी इसका पेट भर सकता है, 2 रोटियां खा के भी पेट भर सकता है, और कोई एक ऐसा इंसान भी हो सकता है जिसको हर वक्त खाने का जो है वो शौक़ रहे। सेक्स भी बिल्कुल इसी तरह से ही है। किसी एक इंसान की फ्रीक्वेंसी वंस इन अ डे हो सकती है, ट्वाइस इन अ वीक हो सकती है और 1 महीने में 1 दफ़ा भी हो सकता है और एवरी डे भी हो सकता है। यानी ये हर इंसान के अपने हाथ में है कि वो अपनी फ्रीक्वेंसी को किस तरह से बढ़ाता है। बट ये फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा हो तो आप सेक्सुअली एक्टिव भी रहते हैं, आपकी जो सेक्स ड्राइव है वो भी हाई रहती है, फीमेल्स में भी ख़ास तौर पे। मगर फीमेल्स क्योंकि बहुत लेस एक्टिविटी में होती हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी कि आदमियों की होती है। और उस लेस फ्रीक्वेंसी की वजूहात भी यही होती हैं कि यूजुअली क्योंकि वो उतना ज़्यादा प्लेजर नहीं फ़ील करती, उतना ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं फ़ील करती, उनको सेक्स उतना अच्छा नहीं लगता। उनको लगता है कि सेक्स जो है वो तो सिर्फ आदमियों के लिए होता है, इसका औरत से कुछ भी लेना देना नहीं है। या आमतौर पे हम देखते हैं कि वो बात करती हैं कि जी आप अगर शोहर उनसे कह देते हैं या इनिशिएट करते हैं चीज़ों को तो उनको कहते हैं आपको हर वक्त एक ही बात सुनाई देती है या आप हर वक्त एक ही बात जो है वो चाहते हैं या यही वो काम है जिसके लिए आप मेरे पास आते हैं। तो ये वाली चीज़ें जो हैं इस तरह की होती हैं जो कि अफेंड करती हैं उनके पार्टनर को भी, उनको भी रिजेक्शन भी फील होती है, बुरा भी लगता है और अपनी इंसल्ट भी फील होती है। मगर ये सारी चीज़ें एक फ़ीमेल इसलिए कर रही होती है कि विद पैसेज ऑफ टाइम और कम फ्रीक्वेंसी की वजह से, यानी कम सेक्सुअल एक्टिविटी की वजह से उसकी सेक्स ड्राइव जो होती है वो नीचे चली गई होती है, कम हो जाती है। जब एक इंसान की ड्राइव ही ज़्यादा नहीं होगी तो वो सेक्सुअली अपने पार्टनर का साथ भी उतना ज़्यादा नहीं दे सकता। अब लो सेक्स ड्राइव जो है एक तो फ्रीक्वेंसी के कम होने की वजह से कम हो जाती है औरतों में क्योंकि वो कम करती हैं। फिर सेक्सुअल पॉजिटिविटी, अगर आपके दिमाग में सेक्सुअल एक्टिविटी जो है वो अगर पॉजिटिवली एसोसिएटेड नहीं, अगर आपके दिमाग में ये एक अच्छी चीज़ नहीं है, एक बुरी चीज़ है, ये एक गंद है, तो देन भी आपकी सेक्सुअल ड्राइव जो है वो लो होती है, कम होती है। फिर औरतों के सिस्टम जो अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा सिस्टम है जिसमें हार्मोन्स का लेना देना जो है, यानी हार्मोन्स का फंक्शन जो है, जो हार्मोन्स का रोल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसा होता है कि यूजुअली औरतें जो हैं क्योंकि उनके हार्मोन्स का बैलेंस होना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। 3 हार्मोन्स आदमियों में भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और फीमेल्स में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और उन तीनों हार्मोन्स में से किसी एक की कमी भी जो होती है वो औरतों में सेक्सुअल ड्राइव को कम कर सकती है। अब वो हार्मोन्स की कमी बेशी औरतों को क्यों होती है? हम देखते हैं कि हमारे यहाँ की डाइट बहुत ज़्यादा अनहेल्दी डाइट जो है वो हमारी होती है। हम उतनी हेल्दी डाइट नहीं लेते जिसकी वजह से हार्मोन्स जो है इम्बैलेंस हो जाते हैं
औरतों की फ़िज़िकल एक्टिविटी उतनी ज़्यादा नहीं होती, मसलन वो एक्सरसाइजेस वगैरह नहीं करती, वो योगा वगैरह नहीं करती, उन चीज़ों का ख्याल नहीं रखती, जिसकी वजह से जो है हार्मोनल एक्टिविटी जो है वो कम हो सकती है। जिस्म की एक्टिविटी कम होगी तो फिर हार्मोन्स भी उसकी वजह से इफ़ेक्ट हो सकते हैं। आम तौर पे औरतें जो हैं, क्योंकि जब बच्चे पैदा करती हैं ख़ास तौर पे, तो औरतों को एक तो ऑटोमेटिकली उनके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। प्रेगनेंसी के बाद जो है उनके हार्मोन्स इम्बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं, और डिलीवरी के बाद उनमें और भी बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा कि 3 हार्मोन्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं ख़ास तौर पे सेक्सुअलिटी और सेक्स बिहेवियर और ड्राइव के लिए। अगर उनमें से कोई एक भी कम हो जाए तो फिर जो है सेक्स ड्राइव जो है वो नीचे जाना शुरू हो जाती है, या उतना ज़्यादा सेक्स के बारे में लोगों का दिल नहीं कर सकता या वो नहीं करना चाहते। सो प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बाद भी यूजुअली चीज़ें जो हैं वो इस तरह से हो जाती हैं कि औरतों के हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं और वो कम उनका दिल करता है कि वो सेक्सुअल एक्टिविटी में जाएं। देन औरतें अपने वेट की तरफ उतना ज़्यादा जो है वो ध्यान नहीं देती। पीसीओएस वगैरह के इश्यूज़ जो हैं वो औरतों को बहुत ज़्यादा कॉमनली नज़र आते हैं। वेट इंक्रीज़ बहुत ज़्यादा नज़र आता है। जब आपका वेट इंक्रीज़ होता है, पीसीओएस वगैरह के इश्यूज़ होते हैं, तो उस सूरत हाल में भी लो सेक्स ड्राइव जो है वो कॉज हो जाती है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो साइकोलॉजिकल वजह जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ वो ये है कि बहुत सारी औरतें जो हैं, क्योंकि उनके लिए सेक्सुअल एक्टिविटी इतनी प्लेजरेबल नहीं होती, वो इतनी खुशी से उस चीज़ को नहीं कर रही होती। अब खुशी से क्यों नहीं करती? क्योंकि हस्बैंड हमेशा अपनी ज़रूरत के बारे में ज़्यादा सोचता है और अपनी वाइफ की ज़रूरत के बारे में कम सोचता है। अक्सर ये देखा गया कि औरतें ज़्यादातर सेक्सुअली डिससेटिस्फाई रहती हैं और आदमी जो हैं वो सेटिस्फाई हो जाते हैं। औरतों को उस तरह से जो है वो लव मेकिंग या उनको उस तरह से जो है एंटरटेन नहीं किया जाता जैसे कि उनको पसंद होता है या वो चाहती हैं। तो जिसके नतीजे में जो है वो सेक्सुअली उतनी ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं हो पाती हैं, और सेटिस्फाई ना होने की वजह से वो अक्सर अपने हस्बैंड को ना करती हैं और उसकी तरफ नहीं जाती, और ना करने की वजह से वो ख़ुद भी अंडरस्टैंड नहीं करती कि सेक्सुअल एक्टिविटी जो है हस्बैंड से ज़्यादा वाइफ के लिए ज़रूरी है, और वाइफ के लिए इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि उसका पूरा बॉडी सिस्टम जो है वो डिपेंडेंट है इस चीज़ के ऊपर। क्योंकि अगर आप बहुत सारे टाइम के ऊपर एक सेक्सुअल एक्टिविटी को इनिशिएट करते हैं, जो कि आमतौर पे हमारे यहाँ पे होता है कि औरतों की सेक्सुअल एक्टिविटी जो है वो शुरू हो जाती है, मगर जब तक वो पूरी सेटिस्फाई नहीं हो पाती या उनको ऑर्गेज़म नहीं आता, तब तक उनकी बॉडी जो है वो वो उसी इन्फ्लेमेटेड जो है वो पोजीशन में रहती है। अब यूजुअली होता ये कि औरतों को ऑर्गेज़म्स बहुत कम होते हैं, और औरतें जब इन्फ्लेमेटेड ही पोजीशन में उनकी बॉडी जो है वो रह जाती है, यानी वो प्रिपेयर हुई होती है मगर वो सेटिस्फाई नहीं हुई होती, जब वो इन्फ्लेमेटेड ही रह जाती हैं तो देन उनके लिए पेन बहुत ज़्यादा होता है। यानी सेक्सुअल एक्टिविटी बहुत सारी औरतों के लिए पेन की एक्टिविटी भी होती है, और उनको लोअर एब्डोमेन पेन बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। जब वो पेन बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाता है तो फिर उनकी एवर्जन आती है सेक्सुअल एक्टिविटी से, और एवर्जन होने की वजह से आम तौर पे औरतें जो हैं वो लो सेक्सुअल ड्राइव की तरफ जाना शुरू कर देती हैं। इसी तरह से अगर हस्बैंड अपनी सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखते, यानी लो इंटरेस्ट जो है, अगर आपके पार्टनर में लो इंटरेस्ट है, सेक्स में लो इंटरेस्ट है, दैट कॉजेज़ लो सेक्सुअल ड्राइव। अगर पार्टनर आपको यानी अगर वो अपनी जिस्मानी सफाई सुथराई अगर मैटर करती है, किसी को उसका ख्याल नहीं रखता, वैसे ही वो आपसे मिलता है, तो फिर भी लोगों का इंटरेस्ट उसमें ख़त्म हो सकता है, और वो यानी फ़ीमेल जो हैं वो इनएक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करेंगी, और फिर वो उस तरह से ना चीज़ों को एंजॉय करती हैं, ना ही अपने पार्टनर का उस तरह से साथ देती हैं, और वो उनके लिए एक नेगेटिव चीज़ बन जाती है, और उनकी सेक्सुअल ड्राइव जो है वो अल्टीमेटली कम होना शुरू जो है वो हो जाती है। देन एज बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो रोल प्ले करती है। जैसे जैसे आप ग्रो करते जाते हैं औरतों में, क्योंकि जो उनकी मंथली पीरियड्स जो होते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उनकी सेक्सुअलिटी में, उनके हार्मोन्स को बैलेंस करने में। जैसे जैसे औरतों का मेनोपॉज स्टार्ट होने की एज जो है वो आना शुरू हो जाती है, और अगर वो अपनी पूरी ज़िंदगी में भी लेस सेक्सुअली एक्टिव रही हों तो फिर वो सेक्सुअल एक्टिविटी और उसका वो जो ड्राइव है वो और भी ज़्यादा कम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू उन औरतों के जो कि अपनी बेशक वो मेनोपॉज की स्टेज के ऊपर जा रही हैं मगर वो सेक्सुअली एक्टिव बहुत ज़्यादा रही हैं, तो उनकी ड्राइव जो है ज़रा कम नीचे जाएगी, मगर उन औरतों की ज़्यादा नीचे चली जाती है और कम हो जाती है, जो कि बेसिकली
अपने क्या उसको कहते हैं, जिन्होंने लेस फ्रीक्वेंसी, जो कम अपने हस्बैंड के साथ जिन्होंने क्लोजनेस जो है उनकी कम हुई होगी, या हम बिस्तरी का जो ताल्लुक़ है वो कम से कम बना हुआ होगा। सो बहुत सारे टाइम पे लो सेक्स ड्राइव का ताल्लुक़ जो है वो एक्टिविटी से होता है, हार्मोन से होता है, आपके पार्टनर के साथ आपका कैसा ताल्लुक़ है, वो आपको कैसे अट्रैक्ट करता है उससे होता है, और फीमेल की सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन से होता है। अगर ये चीज़ें सारी ठीक हों तो फिर यूजली फीमेल्स जो हैं उनकी ड्राइव जो है वो हाई होती है, और वो उसी तरह से अपने पार्टनर को साथ देती हैं जैसे कि उनके पार्टनर उनको चाहते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपको मदद कर पाएगी आपके फीमेल पार्टनर को समझने में और उसको सपोर्ट करने में, ताकि वो आपको सपोर्ट करे। अपना बहुत ख्याल रखिए। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।